अब जिसमें देशभक्ति है उन्होंने पॉलिटिक्स को अपना पहला धरा बनाया। मुझे ये लगता है कि सूझबूझ, एक सत्य संकल्प, एक अच्छी सोच के साथ जो भी आप संकल्प लेते हैं अपने जीवन में उसको पूर्ण करने के लिए आपको जो अच्छा लगे दल वो जरूर रखना चाहिए। जनसुराज जब पहली बार आए थे तो उनकी विचारधाराएं अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं होना चाहिए। पार्टी बहुत बड़ी चौड़ी है, आपकी सारे सेना आपके लिए काम करती है और जहाँ पे सेना का सम्मान नहीं, परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। बस इतना ही बोलूँगी, हम ये बोलते हैं कि अगर सेना को जब आप उतारते हैं तो सेना उस परिवार का सम्मान भी अति आवश्यक है और यही सम्मान जो है आपको एक दल का निर्माण करने की क्षमता देता है। धारा के विपरीत चलने से आदमी डूब जाता है। धारा के साथ चलना चाहते हैं, धारा के साथ जी रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे नए सिरे से। अरे भाई, पार्टी में हर कोई एक समय के बाद अगर मन नहीं मिलता है तो आदमी अलग हो जाता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। पिछली बार जब चुनाव में अगर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता था तो 2100 रुपया का मिलने का रसीद करता था, तब वो मिलते थे बात करने के लिए। वो किसी भी कार्यकर्ता के घर जाते हैं, किसी शादी ब्याह में उनको देखे हैं। बीजेपी हर कार्यकर्ता का इज्जत करती है, हर कार्यकर्ता को कितना सम्मान करती है उसको देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं और ऐसे तो उपचुनाव की चर्चाएं ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसकी चर्चाएं लगातार तेज होते जा रही है और तेज इसलिए होते जा रही है क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस बार खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। और जब से नितिन नवीन ने बिहार का 2 दिवसीय दौरा किया उसके बाद से लगातार जनसुराज को झटके मिलते जा रहे हैं। जी हाँ, कल केसी सेना के साथ साथ बिट्टू सिंह ने भाजपा का दामन थामा था और आज जनसुराज की प्रत्याशी जिन्हें पिछले बार टिकट नहीं दिया गया था उन्होंने भी भाजपा का दामन थामा और साथ साथ वीआईपी के उपाध्यक्ष आनंद मधुकर ने भी भाजपा का दामन थामा। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं प्रशांत किशोर और भाजपा के बारे में, पहले हम आपको उनके पूरे बयान को सुनवाते हैं। कल केसी सिन्हा ज्वाइन किए, आज आपने भी भाजपा का दामन थामा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ, सभी एक सोच के साथ आते हैं, राष्ट्रीयवाद, सभी एक सोच के साथ आते हैं, वो देशभक्ति। अब जिसमें देशभक्ति है उन्होंने पॉलिटिक्स को अपना पहला धरा बनाया। मुझे ये लगता है कि सूझबूझ, एक सत्य संकल्प, एक अच्छी सोच के साथ जो भी आप संकल्प लेते हैं अपने जीवन में उसको पूर्ण करने के लिए आपको जो अच्छा लगे दल वो जरूर रखना चाहिए। जनसुराज जब पहली बार आए थे तो उनकी विचारधाराएं अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं होना चाहिए। पार्टी बहुत बड़ी चौड़ी है, आपकी सारे सेना आपके लिए काम करती है और जहाँ पे सेना का सम्मान नहीं, परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। बस इतना ही बोलूँगी कि 243 पे उन्होंने एक भी सीट नहीं जीती, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो हम जाने माने काफ़ी बड़े क्या बोलते हैं डिप्लोमैट रहे हैं जिन्होंने कई पार्टियों को जिताया है और कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में शायद अच्छा ना कर किए। क्या कुछ ऐसा कारण था कि जो कहाँ ऐसी गलती क्या हो गई कि आपने भाजपा ज्वाइन किया? क्योंकि प्रशांत किशोर की बेकर भी कहे जाते हैं, उनका साथ आपने, ऐसा क्या हुआ उनका साथ आपने छोड़ दिया? हमने किसी का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने ही हमारा साथ छोड़ा। हम ये बोलते हैं कि अगर सेना को जब आप उतारते हैं तो सेना उस परिवार का सम्मान भी अति आवश्यक है और यही सम्मान जो है आपको एक दल का निर्माण करने की क्षमता देता है। लेकिन जब आप अपने परिवार का सम्मान नहीं करेंगे तो परिवार तो टूटेगा ही। सिर्फ मैं ही नहीं, कई और ऐसे लोग हैं जिनको जो निर्णय ठीक लगेगा भविष्य में वो लोग सब लेंगे। तो पार्टी में तो ऐसी चीजें चलती रहती है कि आप एक में है दूसरे में नहीं है और ये विचारधाराओं के ऊपर डिपेंड करती है। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए जिसके बाद क्या लगता है? देखिए, नितिन नवीन जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जीती जागती मिसाल है कि एक साधारण व्यक्ति अगर अपने जीवन में एक संकल्प ले देशभक्ति का तो वो कहाँ से कहाँ उसको पहुंचाया जा सकता है। भाजपा कितना उत्तरदायित्व दे सकती है और इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हम जैसे लोग, हम जैसे युवा जो है आगे अपनी भूमि के लिए, अपने भारत के लिए, अपने बिहार के लिए, मेरे समस्तीपुर के लिए कुछ अच्छा कर सके, जिसमें मैं 100% कह सकती हूँ कि भाजपा जैसा दल जरूर हम लोगों को सहयोग करेगा। आज उन्होंने आदर पूर्वक सम्मान किया है हमारा और कल पार्टी की जो भी गाइडलाइंस होगी उसके अंतर्गत हम सभी कार्य करेंगे।
बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये नितिन नवीन सर की बेल्ट थी। उन्होंने दुख और सुख दोनों ही साझा किया है बांकीपुर के लोगों के साथ। कई वर्षों का संबंध रहा है उनका, और भाजपा एक सोच, एक विचारधारा है। बांकीपुर की सारी जनता उस विचारधारा से जुड़ी हुई है, इसी वजह से अपना परिवार महसूस करती है। बाकी तो सत्य को बोलते हैं ना, ये एक बहुत अच्छी लाइन है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय जब बीत जाने दीजिए, बहुत ही कम दिन बाकी है, खुद ब खुद पता चल जाएगा किसकी विजय होगी और किसको तिलक लगेगा। जो बीजेपी अरे भाई बताए तो कि धारा के विपरीत चलते चलते नहीं चल रहा है, धारा के साथ चलने के लिए सीधा ना मुकेश। धारा के विपरीत चलने से आदमी डूब जाता है। धारा के साथ चलना चाहते हैं, धारा के साथ जी रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, नए सिरे से राजनीतिक सफर का शुरुआत की है। जी, लगातार आप वीआईपी पार्टी में काफी समय से रह रहे हैं और आज बीजेपी का दामन है। अरे भाई पार्टी में हर कोई एक समय के बाद अगर जिसका अगर मन नहीं मिलता है तो आदमी अलग हो जाता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है मुकेश जी। वहाँ पे हम ऐसा थोड़ा है कि पार्टी में कुछ थे जो छोड़ के आ गए। पार्टी में संगठन में यहाँ भी जुड़ेगा तो कभी कुछ पद मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई इशू नहीं है। आज हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ के काम करेंगे। बांकीपुर सीट पर लेकर क्या करेंगे? कुछ नहीं है, बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी का सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है बीजेपी का बांकीपुर। प्रशांत किशोर जी, आप मीडिया के साथी आज मेरे बात को अभी भी कह रहे हैं कि पिछली बार जब चुनाव में अगर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता था तो 2100 रुपया का मिलने का रसीद करता था, तब वो मिलते थे बात करने के लिए। वो किसी भी कार्यकर्ता के घर जाते हैं, किसी शादी ब्याह में उनको देखे हैं। वो इस देश में अमेरिका सिस्टम अपनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। इस देश में कार्यकर्ताओं से जुड़ना पड़ता है। बीजेपी हर कार्यकर्ता का इज्जत करती है, हर कार्यकर्ता को कितना सम्मान करती है उसको देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे क्या है, एक काम करता थे। 2017 में वो स्वाति सिंह जी है ना, यूपी के विधायक, उसके एक विधानसभा के प्रभारी थे, और 2026 में वो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप सोच के देखिए, एक पार्टी जो एक विधायक का चुनाव का प्रभारी था आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस बात को आप समझिए। तो पार्टी बीजेपी हर कार्यकर्ता जो काम दिल से करता है उसका सम्मान जरूर करती है। हम लोग भी यही सोच के आए हैं कि बीजेपी हम लोग का सम्मान आज नहीं कल, परसों तरसों, 6 महीना बाद जब होगा करेगी। बांकीपुर में जिताने के लिए कितना समर्थन? पूरा समर्थन। वीआईपी को छोड़ने का मुख्य रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है, बस अपने हमको धारा के साथ नहीं चल पा रहे थे, उनके साथ नए सिरे से जिंदगी राजनीतिक सफर का मुकेश सहनी के साथ में आपको तो देखा आपने किस तरीके से आनंद मधुकर जो है वो सीधे प्रशांत किशोर पे निशाना साधते हुए कहते हैं कि उनसे अगर मिलना है तो हमें 1000 और 2100 के टिकट कटवाने पड़ते हैं, और ज़्यादातर उनसे जनहित के काम होते नहीं है। ना वो किसी शादी ब्याह में जाते हैं, ना किसी जनता से मिलते हैं। और वहीं भाजपा के बारे में ये कहते हुए नजर आए हैं कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जो छोटे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको भी विधायक बनाने के लिए इस बार बांकीपुर से टिकट दिया। अब आपकी इस पे क्या कुछ राय है? क्या प्रशांत किशोर इस बांकीपुर के चुनाव में बाजी मार पाएंगे? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।